हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी शिकी। मेरा नाम है विनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं टीन टाइटंस गो टू द मूवीज के बारे में, जो कि ईयर 2018 में आई थी और इस फिल्म के ऊपर काफी महीनों से रिक्वेस्ट आई हुई थी। सो फाइनली वक्त आ चुका है इस फिल्म के ऊपर एक वीडियो बनाने का। एंड सबसे कमाल की बात यह है इस फिल्म की कि ये डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, बल्कि डीसी एनिमेटेड की जितनी भी सोलो फिल्म्स आती है, जैसे लेगो मूवी हो गई, वैसी ये भी एक सोलो फिल्म थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म वॉज कि इसमें मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर जोक्स थे अपने यूनिवर्स के। उसी के साथ साथ इन्होंने मार्था के ऊपर भी एक जोक बना रखा, मार्था वाला सीन हुआ था बैटमैन सुपरमैन में। एंड कि इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डीसी की फिल्म में स्टैनली का केमियो है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में 2 बार स्टैनली का केमियो भी हमने देखा है। काफ़ी स्वीट सी फनी फिल्म है, अगर आप चाहे तो उसको फैमिली साथ बैठ के देख भी सकते हैं। ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 1-1.25 घंटे में खत्म हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है जंप सिटी से, जहाँ पे हम देखते हैं कि बलून मैन पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं, हर जगह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं वो। उसी के साथ साथ पुलिस भी उसको रोक नहीं पा रही। लेकिन तभी यहाँ पे टीन टाइटंस आ जाते हैं। टीन टाइटंस उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसे लड़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इतने में होता ही है कि बलून मैन पहले उसको रिकॉग्नाइज करने से मना करता है। टीन टाइटंस को रिकॉग्नाइज करने से मना करता है, कहते हैं मैं तुमको नहीं जानता। फिर वहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जोक भी मारते हैं, क्या तुम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो? लेकिन फिर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि नहीं, वो दूसरा यूनिवर्स है। तो ऐसे यहाँ पे सटल जोक्स आते रहते हैं मार्वल के। उसके बावजूद भी बलून मैन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। फिर वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा टीन टाइटंस ग्रुप एक गाना गाना शुरू करता है, एक रैप सॉन्ग गाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, टीन टाइटंस को गाना गाते हैं। लेकिन इतने में होता ही है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनको बलून मैन से लड़ना भी है। इतने में जस्टिस लीग आती है, जिसमें सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन होते हैं, और वो इंटरवीन करते हैं और बलून मैन को हरा देते हैं। और उसके बाद फिर वो टीन टाइटंस में गुस्सा भी करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम हमेशा बच्चे रहोगे, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं और तुम कभी भी सुपर हीरोज़ की एक्चुअल जगह नहीं ले सकते। तुमको कोई भी एज रियल सुपर हीरो, सीरियस सुपर हीरोज़ कभी नहीं लेगा, क्योंकि इकलौती बात ये भी है कि तुम्हारी खुद की कभी कोई फिल्म नहीं बनी। बाकी जितने भी सुपर हीरोज़ है, वंडर वुमन पे फिल्म बन चुकी है, सुपरमैन पे न जाने कितनी फिल्म बन चुकी है। एंड ग्रीन लैंटर्न की जब बात आती है, कहते हैं मेरे को ये फिल्म बनी है, बट खैर छोड़ो। यहाँ पे वो रायन रेनॉल्ड्स वाले रेफरेंस दिया था। तो हाँ, उसके बाद फिर टीन टाइटंस को बुरा लगता है कि उनके ऊपर कभी भी कोई फिल्म नहीं बनी। और उसी के साथ साथ बैटमैन के ऊपर एक और नई फिल्म बनी है, इसका नाम है बैटमैन अगेन, और उसका वहाँ प्रीमियर है, जिसमें वो सोचता है रॉबिन कि उसको तो वहाँ पे बुलाया ही होगा उस प्रीमियर पे। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि बैटमैन अगेन के प्रीमियर पे हर किसी को बुलाया है, लेकिन सिर्फ इकलौता उनको ही नहीं बुलाया। इनफैक्ट गेस्ट लिस्ट में चैलेंजर्स ऑफ द अननोन का भी नाम है, बट टीन टाइटंस का नाम नहीं है, किसी ने उनको बुलाया ही नहीं। रेवन यहाँ पे क्या करते हैं, पावर्स की मदद से एक पोर्टल खोल देती है और उस पोर्टल में चैलेंजर्स ऑफ द अननोन को भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो सीट खाली हो जाती है। एंड रॉबिन और उसकी टीम या फिर टीन टाइटंस वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, फिल्म देखना शुरू करते हैं। लेकिन होता ये कि जैसी फिल्म शुरुआत होती है उससे पहले कुछ ट्रेलर्स आते हैं कि नेक्स्ट समर ये फिल्म आएगी, नेक्स्ट समर ये फिल्म आएगी। फिर आता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट समर ये फिल्म आएगी। एंड रॉबिन को लगता है कि उसके ऊपर फिल्म बनने वाली है। रॉबिन वहाँ पे स्टेज पर चढ़ जाता है, सबके सामने कहता है नेक्स्ट फिल्म मेरी है, बट वो फिल्म किसी और की निकलती है। एंड उसकी वजह से रॉबिन को बहुत सारा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है कि हर सुपर हीरो के ऊपर फिल्म बन गई है, एक लौता रॉबिन या फिर उसकी टीम के ऊपर कभी फिल्म नहीं बनी। एंड अगेन उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, एंड पूरा का पूरा थिएटर हंसने लगता है उन लोगों पे। उसके बाद उसके दोस्त को काफ़ी सिंपैथाइज करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सिंपैथी भी देते हैं कि इट्स ओके, हमारे ऊपर फिल्म बनेगी, लोग हमको सीरियसली लेंगे। पर रॉबिन यहाँ पे कसम खाता है कुछ भी हो जाए कि हम एक सुपर हीरो फिल्म अपनी ज़रूर बना के रहेंगे। लेकिन सुपर हीरो फिल्म के लिए हमको चाहिए अपना आर्च नेमेसिस, हमको अपने लिए एक विलन चाहिए, ताकि हम जिस विलन से लड़ सकें, क्योंकि हर सुपर हीरो का एक विलन होता ही होता है। अब होता ये है कि स्टार लैब्स में स्लेड विल्सन या फिर डेथस्ट्रोक पहुँचता है और एक क्रिस्टल चोरी कर लेते हैं। टीन टाइटंस वहाँ पे पहुँचते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसे लड़ते भी हैं, पर किसी तरीके से वो उनको डिस्ट्रैक्ट करके, टीन टाइटंस को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है। और उसी के साथ साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी करता है टीन टाइटंस की। एंड रॉबिन को अगेन फिर से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता ही है कि रॉबिन जब सो के उठता है तो स्टार फायर, साइबॉग, रेवन और बीस्ट बॉय ने उसके लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई है रॉबिन को चेयर अप करने के लिए। पर रॉबिन को लगता है कि ये सब उसका मजाक बना रहे हैं ऐसी फिल्म दिखा के। उसके बाद फिर रॉबिन और उसकी टीम डिसाइड करती है कि हम हॉलीवुड जाएंगे और अपने लिए फिल्म लेके आएंगे। यहीं पे हम एक देखते हैं स्टैनली का केमियो। यहाँ पे अगेन वो एक डिफरेंट यूनिवर्स वाला जोक आता है कि स्टैनली मार्वल का यूनिवर्स का है, तो डीसी में केमियो नहीं होता है। एंड वो पहुंचे हॉलीवुड में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज। वहाँ पे देखते हैं कि जो डायरेक्टर है जेड विल्सन, वही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी अभी तक सुपर हीरो फिल्म बनी है उनके बारे में। लेकिन जब टीन टाइटंस की बात आती है तो उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई करती है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर फिल्म नहीं बनाऊंगी। एंड ये भी कहती है अगर पूरी दुनिया में कोई सुपर हीरो नहीं होते, इकलौते तुम बच्चे होते, मे बी तब मैं तुम्हारे ऊपर फिल्म बनाती, उसके अलावा मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी फिल्म नहीं बनाऊंगी।
अब जेड की ये बात सुनते ही रॉबिन के दिमाग में काफ़ी खुराफाती आइडिया आता है। रॉबिन अपनी टीम से कहता है, यानी कि टाइटन से कहता है, क्यों ना हम एक काम करें कि हम पास्ट में जाते हैं और सुपर हीरो के ओरिजिन को होने से ही रोक देते हैं। एंड ऐसा वो करते भी हैं। वो पास्ट में जाते हैं और सुपरमैन को कभी अर्थ पे आने ही नहीं देते, यानी कि कार्ल एल के जब पेरेंट्स को सेंड करे थे अर्थ पे, वो आने नहीं देते। ब्रूस वेन के पेरेंट्स को मरने नहीं देते। वंडर वुमन से बचपन में ही लाजर ट्रूथ छीन लिया जाता है। एक्वामैन को भी वो बांध देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जितने भी सुपर हीरोज पैदा हो रहे थे उनको कभी होने ही नहीं दिया। एंड जो प्रेजेंट टाइम लाइन में आते हैं तो देखते हैं हर जगह डिस्ट्रक्शन है, मॉन्स्टर्स सारे फैल चुके हैं, सारे सुपर विलन्स ईविल फैल चुके हैं। एंड वो सोचते हैं कि ये प्लान तो बहुत ही बेकार प्लान रहा और उनसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो एक बार फिर से वो टाइम में पीछे जाते हैं एंड सब कुछ जो ओरिजिनली हुआ था, जो ओरिजिन था सुपर हीरोज का, वो होने देते हैं। अब वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम लाइन में। हम देखते हैं कि स्लेड विल्सन इस बार पहुंच चुका है वेन टेक। एंड वहाँ पे वो क्रिस्टल की पावर, जो उसने चुराया था क्रिस्टल स्टार लैब से, उसकी पावर को इन्फ्यूज़ करता है, उसका टेस्ट करता है। लेकिन तभी टाइटन्स आ जाते हैं, उसको रोकते हैं और उनके बीच में इस बार एक्चुअल लड़ाई होती है, अच्छी खासी लड़ाई होती है। इनफैक्ट जो स्लेड विल्सन और क्रिस्टल लेके भागा था उसको टाइटन्स कैप्चर भी कर लेते हैं। लेकिन किसी तरीके से स्लेड वहाँ से निकल जाता है एंड डिसाइड करता है कि इस बार टाइटन्स को वो स्प्लिट कर देगा, डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पे सब में आपस में फूट डाल देगा ताकि भड़क जाए एंड पूरी की पूरी टीम एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉबिन। वो रॉबिन को अलग करना चाहता था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेड यहाँ पे टाइटन्स को इनवाइट करती है हॉलीवुड एंड अनाउंस करती है कि मैं उनके बारे में एक फिल्म बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार उन्होंने स्लेड से लड़ाई करी है, एक एक्चुअल सुपर विलन से लड़ाई करी है सुपर हीरोज़ ने। तो हाँ, इट मेक सेंस नाउ कि अब मैं फिल्म बनाऊंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड होता ही है कि जब यहाँ पे रॉबिन को टूर दे रही होती है जेड पूरे उनके स्टूडियो का, इतने में स्टार फायर, रेवन, साइबॉग और बीस्ट बॉय यहाँ पे खुराफाती हरकतें करने शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रैंक्स वगैरह करते हैं एंड प्रैंक करते करते वो एक डिवाइस के पास पहुँचता है, इसका नाम लिखा होता है डूम्सडे। एंड वो सोचते हैं डूम्सडे है तो जाहिर सी बात है कुछ गलत होगा, ख़राब होगा। एंड इसको डिसाइड करते हैं कि इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि एक डेंजरस वेपन हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे जेड आती है एंड कहती है कि डूम से कुछ गलत नहीं है, ये तो बस एक एक्रोनिम है। दरअसल में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, ये स्ट्रीम होगा इस तरीके से, जो भी उसने फिल्म्स बनाई है वो इस तरीके से स्ट्रीम होंगी कि पूरी दुनिया इसको देख पाएगी एक ही टाइम पे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया। बस ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया उसको एक टाइम पे देख सकती है जो भी इसकी फिल्म रिलीज़ होगी। लेकिन ये सब हरकतें जान के जेड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड कहती है कि मैं टाइटन्स को मुझे फिल्म बनाने वाली थी, अब नहीं बनाऊंगी। और ये बात सुनकर रॉबिन काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन फिर वो एक और बात ऐड करती है, अगर तुम चाहो रॉबिन तो मैं इकलौते सिर्फ रॉबिन द मूवी बना लूँगी, लेकिन उसमें टाइटन्स नहीं होंगे। एंड टाइटन्स सोचते हैं रॉबिन तो हमारा बंदा है, मतलब हमारी टीम लीडर है, ऑब्वियसली हमको अलग नहीं छोड़ेगा ये। लेकिन रॉबिन यहाँ पे एक पॉज लेता है एंड एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म करना चाहता हूँ। रॉबिन को तो बुरा लगता है कि उसकी टीम से अलग हो जाती है, पर रॉबिन अपने अब एम्बिशन के लिए आगे बढ़ जाता है। अब रॉबिन जिस फिल्म में काम कर रहा था वो तो कंप्लीट हो जाती है, बट धीरे धीरे उसको रिग्रेट होने लगता है उसका डिसीजन, और अपने दोस्तों की उसको याद आने लगती है। अब होता है फिल्म का एक फाइनल सीन जहाँ पे उसको एक प्रॉप वर्जन भेजा, एक प्रॉप टावर बनाई गई है टाइटन की। एंड वहाँ पे जाके उसको डोर पैनल के थ्रू एक कोड टाइप करना है। जैसे वो कोड टाइप करेगा उसके टाइटन टावर का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन जैसे वो कोड टाइप करता है उससे पहले ही उसके सर पे आके गिर जाती है एक लाइट से वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश उठता है फिर जेड उसे कहती है कि जो भी तुम्हारे टाइटन टावर्स का जो पासवर्ड है उसको डालो, घबराओ मत, ये सिर्फ एक प्रॉप है, नकली है, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है। एंड जैसे ही वो यहाँ पे पासवर्ड डालता है टाइटन टावर खुल जाती है। एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि दरअसल जो जेड है वो एक्चुअली स्लेड है, उसने अपने आप को डिस्गाइज में कर रखा था। एंड वापस वो क्रिस्टल लेके वहाँ से भाग जाता है और रॉबिन को फंसा लेता है। एंड तभी स्लेड ये बताता है कि जितने भी आज तक मैं सुपर हीरोज़ के साथ फिल्म बनाई है वो बस इसलिए था ताकि सुपर हीरोज़ बिजी हो जाए एंड इतने में मैं इन्वेड करूं पूरी दुनिया पे अपने डूम्सडे से, जो कि एक्चुअली एक डिवाइस है जिसके थ्रू माइंड कंट्रोल हो सकता है। एंड इसी डिवाइस के थ्रू वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। उसके बाद स्लेड वहाँ से भागता है और टाइटन्स टावर को डिस्ट्रॉय करता है। पर रॉबिन के हाथ बहुत छोटे थे बेबी आर्म से, एंड इसलिए वो उस एक्सप्लोजन से, जो बिल्डिंग में एक्सप्लोड हो उसके टाइटन टावर्स में, वो से बच निकलता है। अब जैसे आफ्टर मैथ होता है उसके पूरे डिस्ट्रक्शन का, रॉबिन यहाँ पे दुखी होता है एंड अपोलोजाइज करता है अपने दोस्तों से, और उसके दोस्त तुरंत आ भी जाते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि हम साथ में मिलकर स्लेड को रोकेंगे। अब रॉबिन द मूवी का प्रीमियर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टाइटन्स वहाँ पे आते हैं एंड तुरंत स्लेड को अनमास्क कर देते हैं एंड बताते हैं कि दरअसल जेड आपके सामने बन के आई थी, ये स्लेड है, स्लेड विल्सन, डेथस्ट्रोक। लेकिन तभी होता ही है, स्लेड अपने क्रिस्टल की पावर अनलॉक कर देता है और उसके थ्रू दुनिया में जितने भी सुपर हीरोज़ हैं जो उस फिल्म को अटेंड करते हैं, फिर जितने भी लोग हैं उन सबको फाइनली कंट्रोल कर लेते हैं। एंड जितने भी सुपर हीरोज़ हैं वो टाइटन्स के पीछे लगे उनको मारने के लिए। रॉबिन जाता है डेथस्ट्रोक या फिर स्लेड के पीछे, और बाकी की टीम जितनी भी थी वो बाकी सारे सुपर हीरो से लड़ती है। इसमें काफ़ी एक फ़नी सीन भी आता है, जब सारे के सारे टाइटन्स भाग रहे होते हैं तो उसमें पीछे बैटमैन आता है। पहले बैट मोबाइल पे होता है, फिर बैट मोबाइल जब डिस्ट्रॉय होती है फिर वो अपनी बैट बाइक पे आता है, फिर जब बैट बाइक डिस्ट्रॉय होती है फिर वो बैट स्कूटर पे आता है, वो जो बच्चों के पास जो स्कूटर होते हैं तो पैर से चलाने वाला,
उसके बाद फिर वो स्केट्स पे आता है, उसके बाद स्केट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर वो एल्फ्रेड के ऊपर बैठ के आता है। काफ़ी फ़नी सीन था ये। अब स्लेड और रॉबिन के बीच में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार फिर से स्लेड किसी तरीके से रॉबिन को कंट्रोल कर लेता है एंड उसका आदेश देता है कि जाओ जाके अपने दोस्तों पे कब्जा करो, उन पे हमला करो। लेकिन जो उसके दोस्त थे यानी कि टाइटन्स थे, वो उसमें विश्वास जगाते हैं कि नहीं, तुम रियल हीरो हो, जो तुम हो वही रियल हीरो हो, ये जो फेक फिल्म है इस पर तुम भरोसा मत करो। उसके बाद वो जो फिल्म आपको याद है जिसको रॉबिन ने कहा था तो मेरे मजाक बनाया उस फिल्म को दिखा के, वो फिल्म उसको दिखाते हैं और रॉबिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है फिल्म को देख के एंड वो समझ जाता है कि मेरे दोस्त सही थे एंड स्लेड गलत है। अब बिल्कुल फिल्म के लास्ट में होता ही है कि स्लेड विल्सन एक बहुत ही जाइंट रोबोट होता है, उसमें चले जाता है एंड टीन टाइटन्स से लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन टीन टाइटन्स भी कम नहीं थे, वो यहाँ पे अपना एक गो बैटल रीमिक्स गाना अपना गाते हैं एंड उसके थ्रू वो गाते गाते उसे लड़ते और स्लेड को टेक डाउन कर लेते हैं और फिर वो साथ मिलके उस क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी पूरी दुनिया के जितने भी लोग कब्जे में थे वो तो फ्री हो ही जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे रेवन ने जितने भी सुपर हीरोज थे, बैटमैन, सुपरमैन, वंडरमैन, जितने भी उन सबके पीछे पड़े थे, उनको पोर्टल के थ्रू एक जगह भेज दिया था, वहीं पे जहाँ पे चैलेंजर्स ऑफ द अननोन थे, ताकि वो अर्थ पे आके उनके बीच में रुकावट ना डालें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सुपर हीरोज थे वो स्लेड के कब्जे में थे। खैर, जैसे स्लेड का कब्जा खत्म होता है वो सुपर हीरोज भी वापस आ जाते हैं एंड वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं टाइटन्स को, क्योंकि जो उन्होंने अपने हीरोइक एफर्ट्स डाले एंड रॉबिन के लिए भी वो मानते हैं कि हाँ ये सच में एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है जिसने अपनी जान को खतरे में डाल के सबकी मदद करी एंड एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो रही होती है। अब लास्ट में होता ही है कि रॉबिन यहाँ पे कुछ स्पीच देना चाहता था, कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्रेडिट्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो बोलते रहते हैं। लेकिन स्टार फायर ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल करती है, रॉबिन से कहती है कि क्रेडिट्स आने दो, रहने दो, लेकिन तब भी रॉबिन अपने लास्ट में जाके वो सवाल पूछ ही रहता है और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एक मिड क्रेडिट सीन आता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ईयर 2003 में, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो या फिर कभी देखा हो, कुछ भी पता हो उसके बारे में, तो एक सीरीज़ आया करती थी टीन टाइटन्स, जिसमें टीन टाइटन्स ही थे लेकिन डिफरेंट वर्जन था वो। एंड वो कहते हैं यहाँ पे ऑडियंस से कि वी हैव फाउंड अ वे बैक, मतलब किस तरीके से वापस आने वाले हैं, एंड एक सीक्वल का हिंट दिया था। अब बिल्कुल पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि चैलेंजर्स ऑफ द अननोन है जो कि अभी भी पोर्टल में ट्रैप्ड है एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे कमेंट में बताइए एंड उसके साथ साथ आपका फेवरेट पार्ट क्या है इस फिल्म का वो भी जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल अभिनीत डायरी सब्सक्राइब कर देना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।